हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपना ये वीडियो जो लेकर आई हूँ आप सबके सामने, इसमें कोशिश कर रही हूँ कि आपके द्वारा पूछे गए ज़्यादातर क्वेश्चंस को मैं कवर कर सकूँ और उनका रिप्लाई मैं कर सकूँ। मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आया है, काफ़ी टाइम से आ रहा है कि हमको ये कार्ड्स याद नहीं होते। ठीक है, हमने क्लासेस भी ले ली हैं और काफ़ी महंगी क्लासेस भी ली हैं लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उनको कार्ड्स याद नहीं हो रहे हैं। देखिए, या तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको क्लास लेने की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, याद नहीं हो रहे हैं उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, याद नहीं हो रहे हैं तो इनको बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जिसमें नोट्स दे दिए जाते हैं। नोट्स आप पढ़िए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनको नोट्स को आपको नहीं पढ़ना है, आपको उस कार्ड की मीनिंग नहीं समझना है कि कलर क्या बोलता है, कौन सा कलर हमको क्या बता रहा है, या जैसे सन है तो क्या बता रहा है, मून है तो क्या है, बर्ड्स दिख रही हैं या फिश दिख रही है तो उनकी क्या मीनिंग्स है। हर चीज़ की मीनिंग है और उन सब की मीनिंग आप समझेंगे तभी आपको वो कार्ड समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हमको रटना नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने रट लिया। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स वो आ रहे हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हैं, उन्होंने अच्छा खासे नोट्स बनाए हुए हैं, उनकी कॉपी भरी हुई है और उन्होंने उन नोट्स को पूरा, मतलब कि जब मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा तो वो ऐसे शुरू हो गए जैसे 10th 12th के बच्चे नहीं स्टार्ट हो जाते हैं कि बस ये वाला पॉइंट वो ये वाला पॉइंट कि आपको डीमेरिट्स मेरिट्स के 5 पॉइंट्स बताने। तो उन्होंने तोता रटंत की तरह मेरे सामने उन्होंने पॉइंट्स बताने शुरू कर दिए। जैसे उन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए, मुझे समझ में आ गया कि इनको कुछ नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि आपने वो रट लिया है, आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही है। और जब आपके सामने क्लाइंट आएगा, जब आप एक्चुअल में देखिए, थ्योरी पढ़ना और प्रैक्टिकल, इन दोनों चीज़ों में अंतर है। ठीक है, आप किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल करने जाएंगे, प्रैक्टिकल में डिफरेंट होता है। जब क्लाइंट आपके सामने बैठा होता है और वो आपसे क्वेश्चन पूछता है तो पहली चीज़ कि हमारे फेस के एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए जिस पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। अगर आपके फेस पे आप थोड़ा भी घबरा रहे हैं, आप खुद ही कार्ड देखते टाइम आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके फेस पे थोड़ी भी सल आ रहे हैं, तो क्लाइंट को समझ में आ जाएगा कि या तो वो डर जाएगा कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है उसका नेगेटिव आंसर है, तभी आप थोड़े से घबरा रहे हैं, या तो वो डरेगा या फिर उसको समझ में आ जाएगा कि आपको टैरो रीडिंग अच्छे से नहीं आती है और आप उसकी प्रॉब्लम को सलूशन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आना, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको अच्छे से कार्ड रीड करना आएगा। ठीक है, तो कार्ड की मीनिंग अच्छे से समझिए और हर एस्पेक्ट में एक ही कार्ड है, मान लीजिए फूल कार्ड आया। ठीक है, हमारा पहला कार्ड क्या है, फूल कार्ड है। फूल कार्ड आया, अब फूल कार्ड को कैरियर के लिए, अगर आपने कैरियर के लिए रीडिंग करी तो और वो फूल कार्ड आ गया तो आपको कैरियर से रिलेटेड भी बताना पड़ेगा उसी कार्ड को देखकर। रिलेशनशिप से भी रिलेटेड, अगर रिलेशनशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको आंसर करना पड़ेगा। फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस से रिलेटेड आपको आंसर करना पड़ेगा। हेल्थ है तो हेल्थ से रिलेटेड आपको जिस भी एस्पेक्ट में पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस एस्पेक्ट में आपको उस एक ही सिंगल कार्ड से रीडिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपको उस कार्ड को बहुत अच्छे से समझना, उसमें उसकी मीनिंग अच्छे से समझना और डिफरेंट उसमें हमको किस तरह से उसका रिप्लाई करना है। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में बताया है कि कोई भी कार्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड उसमें हम जो है हमारे आंसर बदल जाते हैं, है ना। हर उसमें हमारा आंसर बदल जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सेम आंसर ही हम रिपीट करते चले जाएं। कैरियर का पूछा, फूल आया, हमने तब भी वही जवाब दे दिया। रिलेशनशिप का आया तब भी हमने वही जवाब दे दिया। हर उसमें आंसर हमारा बदलता चला जाता है। ठीक है,
अब एक रीडिंग हम करते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में हमारे कार्ड, अगर वो कार्ड पास्ट में आ रहा है तो यानी कि पास्ट में आपकी वो चीज़ें ऐसी थीं, प्रेजेंट में आपकी चीज़ें वैसी हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फूल कार्ड को ही हम ले लेते हैं। अब जैसे वो कार्ड जो है एक केयरलेसनेस को भी दिखाता है। ठीक है, एक सिंपल पॉइंट ले रही हूँ मैं उसका, मैं पूरी मीनिंग अभी नहीं डिटेल में जा रही हूँ, नहीं तो वहाँ फूल में ही हम अटक के रह जाएंगे, मैं क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाऊँगी। तो फूल कार्ड है जैसे, वो एक केयरलेसनेस को दिखाता है। ठीक है, तो पास्ट में एक सिंपल सा हम ले सकते हैं कि पास्ट में अगर वो कार्ड आए तो आप केयरलेस थे, आपका जो नेचर था थोड़ा केयरलेस था, आप लोगों की बातें नहीं सुनते थे, आपको किसी ने अवेयर करने की कोशिश करी बट आपने उनकी बात नहीं मानी। प्रेजेंट में ये सिचुएशन है कि आप नहीं सुन रहे किसी की बात, किसी की एडवाइस आप नहीं सुन रहे। ठीक है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर ऐसा हो जाए कि आप ना सुने। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। तो हमको उन कार्ड्स की मीनिंग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है, अच्छे से समझना है, उनको रटना बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर रटेंगे तो आप खुद परेशान हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, और हो सकता है कि आप कुछ कार्ड याद करने के बाद आप टैरो रीडिंग करना ही छोड़ दें, आप इस चीज़ को बीच में ही छोड़ दें। एन्जॉय करिए टैरो रीडिंग को, एन्जॉय करिए उसको बहुत अच्छे से, उसको लाइटली लीजिए, कोई बर्डन नहीं है, बहुत अच्छे से उसको समझिए, सीखिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, क्लासेस आपको मेरी लेनी है तो आप ले भी सकते हैं। मैंने अभी कुछ शॉर्ट कोर्सेज भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ 7 डेज़ का या 10 डेज़ के शॉर्ट कोर्सेज भी, कि यदि ऑलरेडी आपने कहीं से क्लास ली हुई हैं और आपको सिर्फ 7 या 8 डेज़ का करना है, कि थोड़ा सा आपको कुछ सीखना है या आपके कुछ डाउट्स आपको क्लियर करने हैं, आप वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड का क्लास मेरे से ले सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और सीख सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन एक मेरे पास आता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछें। देखिए, क्वेश्चन जो कुछ भी है उसको 2-3 क्वेश्चन को आप मिक्स मत करिए। ठीक है, किसी ने पूछा शादी से रिलेटेड, अब आपने उसको 2-3 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। किसी आपके सामने क्वेश्चन ये या सामने वाले क्लाइंट ने बोल दिया कि हमारी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी और मेरी शादी कितने दिनों में होगी, कितने टाइम पीरियड में मेरी शादी होने का योग है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप मिक्स मत करिए। मिक्स करेंगे तो आप ज़्यादा कार्ड निकालेंगे, जब ज़्यादा कार्ड निकालेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। आप पहली चीज़ तो इनकी शादी कितने टाइम पीरियड में होगी, क्या इस साल इनकी, या फिर क्वेश्चन ये क्या इस साल इनकी शादी होने का योग है। ठीक है, तो कार्ड आपका पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आया उससे आप रिप्लाई कर सकते हैं। क्या इस साल इनकी शादी होने का योग है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक सिंगल कार्ड निकालेंगे। वो कार्ड आपका पॉजिटिव आया तो यस है, नेगेटिव आया तो नो है। मतलब कि उस करंट ईयर में अगर नेगेटिव कार्ड आए तो करंट ईयर में शादी होने का योग नहीं है। ठीक है, अब हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा की रीडिंग हम करते ही नहीं हैं। तो उस साल तो उनकी शादी होने का योग है ही नहीं। ठीक है, अब आप सेकंड एक फिर से ये क्वेश्चन उनका अलग से पूछ लीजिए कि इनकी लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर निकालना है कि यूनिवर्स से प्रे करिए कि हे यूनिवर्स, जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसका आप मुझे बिल्कुल सही रिप्लाई कीजिए, और आप मेरे इन कार्ड्स में आकर आप एनर्जी डालिए और मेरी हेल्प करिए कि मैं सही प्रेडिक्शन दे सकूँ। ठीक है, अब आपने क्या क्वेश्चन पूछना है कि क्या मेरे क्लाइंट की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो क्या मेरे क्लाइंट की अरेंज मैरिज होगी, एक कार्ड निकाला, लव मैरिज होगी दूसरा कार्ड निकाला। जो कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव है वो आंसर आप देंगे। आपका अरेंज मैरिज का कार्ड ज़्यादा पॉजिटिव आया तो अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज का कार्ड पॉजिटिव आया तो लव मैरिज होगी। एक कार्ड पॉजिटिव और एक कार्ड नेगेटिव आ गया तो जो कार्ड पॉजिटिव है वो आंसर आप करेंगे। यस और नो की रीडिंग में भी आपने कि क्या इनका ये काम होगा, आप चाहें तो एक सिंगल कार्ड भी निकाल सकते हैं कि क्या इनका ये काम होगा। पॉजिटिव आया तो यस है, नेगेटिव आया तो नो है। आप इस तरह से, और कोशिश करिए कि कम से
कार्ड्स को निकालिए। जितने ज़्यादा कार्ड्स आप निकालेंगे उतने ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे। कम कार्ड्स निकालिए तो उसमें आपका कन्फ्यूजन भी कम होगा, आपको रीडिंग करना भी इजी हो जाएगा। कार्ड्स को अच्छे से समझकर फिर क्लाइंट के सामने बोलिए। और जो लोग भी अभी अभी आपने टैरो रीडिंग का कोर्स किया है और कहीं किसी ऐप को आप ज्वाइन करना चाहते हैं या कर लिया है आपने ऐप को, और आपको लग रहा है कि आप जब लाइव सेशन लेते हैं, हम जब किसी ऐप के थ्रू जुड़ते हैं तो हमको लाइव सेशन भी लेने होते हैं। जब आप लाइव सेशन लेते हैं और आपको लग रहा है कि आप वहाँ पर आंसर नहीं अच्छे से दे पाते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके लिए मेरी एक गाइडेंस है आपको कि आप मिरर के सामने खड़े होइए या आप मिरर के सामने अपनी टेबल रख लीजिए, कार्ड्स रखिए, कार्ड्स को शफल करिए, आप अपने कार्ड्स को निकालिए और मिरर में देखते हुए आप उसका रिप्लाई कीजिए और अपने फेस के एक्सप्रेशंस को देखिए। अपने फेस के एक्सप्रेशंस को आप नोटिस करिए कि कहाँ पर आप अटक रहे हैं, कहाँ पर आपका फेस जो है वो आपके फेस पे घबराहट आ रही है या आपको लग रहा है आप थोड़ा से देर रुक रहे हैं उस कार्ड को देखने के बाद। कई बार होता है, कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने देखा हुआ है कि जो कार्ड उन्होंने निकाला फिर ये करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अटकना नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो मिरर के सामने बैठिए और वहाँ बैठकर आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा आप खुद पर वर्क करने की कोशिश करिए। कोई भी काम करना है वो हर काम मेहनत मांगता है, मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हर चीज़ के लिए टाइम दीजिए। जो हाउसवाइफ्स हैं, जो हाउसवाइफ करना चाहती हैं कोर्स को, आप पेशेंटली बिल्कुल पीसफुल माइंड से अपने घर के पूरे काम निपटाइए। ये नहीं कि आपने आधा अधूरा अपना घर का काम कर लिया और आपने सोचा आधे घंटे का टाइम है, आपने फटाफट कार्ड शफल किए, थोड़ा सा 2-4 कार्ड पढ़े, फिर पटक दिया, फिर उन कार्ड्स को छोड़ दिया, फिर आप कुछ काम करने चले गए। ये काम बिल्कुल भी मत करिए। आपके पास अगर दिन भर में सिर्फ आपको 1 घंटा मिल रहा है तो वो 1 घंटा पूरा अपनी पढ़ाई पे अपने कार्ड्स को दीजिए। आपको जितना टाइम मिलता है सिर्फ उतने टाइम के लिए ही पढ़िए। 24 घंटे कार्ड लेकर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 1 या 2 घंटे आप अपना टाइम दीजिए, पर जो भी टाइम दीजिए वो बिल्कुल पीसफुल माइंड से दीजिए, डेडिकेशन के साथ दीजिए। मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लास्ट में मैं आपको बोलूँगी कि जिन लोगों को भी किसी ऐप में को ज्वाइन करना है, उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मेरी अलग से क्लास है। सिर्फ स्पेशली मैं इंडिविजुअल लेती हूँ, मैं किसी ग्रुप में इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करवाती हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि जब मैं एक पर्सन को, एक इंडिविजुअल को टाइम देती हूँ, वो बेझिझक मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी एक एक चीज़ को मैं उसमें कवर करती हूँ। क्योंकि जब आप किसी ऐप पे इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका वीडियो कॉल पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। वहाँ पर आप अपना कोई नोट्स नहीं खोल सकते कि आप अपने डायरी या अपने नोट्स खोलकर आप वहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं। आपको अपने कार्ड्स को देखकर ही रिप्लाई करना होगा। न्यूमरोलॉजी का अगर आपने भरा हुआ है, उसमें अपने फॉर्म में भरा है, तो न्यूमरोलॉजी के लिए आपको आपकी जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू देना होता है। चाहे आप किसी में हो, चाहे वैदिक का दें या वास्तु का दें या न्यूमरोलॉजी हो, टैरो हो, किसी भी एस्पेक्ट में आपको देना है तो उसमें आपकी नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपकी नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनवाऊँगी। आपको इस तरह से मैं प्रिपरेशन करवाती हूँ कि जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप खुद मुझे बोलेंगे, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद मुझे बोलते हैं कि आपने इस तरह से प्रिपरेशन करवा दी है कि अब हमसे कोई कभी भी वो कार्ड का नाम लेगा और हम उसकी मीनिंग बता देंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो कार्ड हमारे सामने हो, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई कार्ड आपके सामने हो तभी आप उसकी मीनिंग बता पाएँ, तभी आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ, ज़रूरी नहीं है। क्लाइंट जब हमारे सामने तब तो कार्ड्स ही हम रीड करेंगे, कार्ड्स को ही शफल करेंगे, कार्ड्स से ही निकालेंगे। लेकिन जब हम इंटरव्यू कहीं देने जा रहे हैं तब हमको इतनी हमारी नॉलेज होनी चाहिए। तो जिस किसी को भी क्लास लेनी है या जिन किसी को भी इंटरव्यू की कोई प्रिपरेशन करनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मैं डाल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए
कॉल नहीं करिए। आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, और जिस टाइम भी आप लोग फ्री होंगे उस टाइम मैं कॉल कनेक्ट करने की आपसे कोशिश करूँगी। कॉल पर बात मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन चूँकि मैं ऑलरेडी बहुत बिज़ी रहती हूँ, तो जब आप कॉल करें तो मैक्सिमम ऐसा होगा कि आपके मिस कॉल ही जाएंगे। मैं उस टाइम कॉल पिक करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों की कुछ हेल्प हुई होगी, और जो कुछ भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप पूछिए, मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आप सबका रिप्लाई करने की। थैंक यू एवरीवन। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।